नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे पेरेस्ट्राइका एंड ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्ट क्या होते हैं तो इसको समझना है हमको। पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्ट ये दोनों टर्म कोल्ड वार एरा के दौरान 1980s में यूएसएसआर में बहुत ज़्यादा फेमस हुए। यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रशिया में ये दोनों टर्म बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। तो हम सबको मालूम है कि 1947 से 1991 तक कोल्ड वार एरा था। इस कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए और यूएसएसआर आपस में इनडायरेक्टली फाइट कर रहे थे। इनके बीच कभी डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ, लेकिन एक इनडायरेक्ट वॉर चल रहा था। तो 1980s में रशिया की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई। रशिया की इकोनॉमी सफ़र कर रही थी। रशिया में करप्शन बहुत ज़्यादा हो चुका था। पीपल, वहाँ के जो लोग थे वे भूखों मर रहे थे, और वहाँ के जो सरकारी अफसर थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, वो बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जी रहे थे। इसके अलावा वहाँ की जो इकोनॉमी थी वो सेंट्रलाइज थी, सब कुछ स्टेट कंट्रोल्ड था। तो वहाँ पर कोई भी फ्री मार्केट नहीं था रसिया में, यूएसएसआर में। और मिलिट्री एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद कोल्ड वॉर एरा, तो इस दौरान लगातार यूएसएसआर क्या कर रहा था, अपने आप को मिलिट्राइज कर रहा था। तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो गया था उस टाइम पे। सप्लाई डिमांड से बहुत कम हो गई थी। एग्रीकल्चर डिक्लाइन कर रहा था। तो बहुत सारी प्रॉब्लम रसिया उस टाइम पे फेस कर रहा था। इसके अलावा स्टेट की मोनोपोली थी मैन्युफैक्चरिंग में और फैक्ट्रीज़ में, मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं था। तो इन सब दिक्कतों से उबरने के लिए, रसिया को उबारने के लिए एक व्यक्ति थे, उनका नाम था मिखाइल गोर्बाचोव। मिखाइल गोर्बाचोव 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रसिया के जनरल सेक्रेटरी बनाए गए। वे 1985 से 1991 तक कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहे। कम्युनिस्ट पार्टी में सबसे बड़ी पोस्ट यही होती है, जनरल सेक्रेटरी की। तो आपको यहाँ पर इमेज में दिख रहा होगा, मिखाइल गोर्बाचोव ये जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी के 1985 से 1991 तक। तो इन्होंने ही जो रसिया की जो प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम से रसिया को उबारने के लिए, यूएसएसआर को उस प्रॉब्लम से उबारने के लिए कुछ प्लान सोचे। उन प्लान्स में पहला प्लान था पेरेस्ट्राइका और दूसरा था ग्लासनोस्ट। तो पेरेस्ट्राइका का लिटरल मीनिंग क्या होता है हम जानते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग। तो इन्होंने कहा कि रिफॉर्मेशन होना चाहिए, रिफॉर्मेशन और मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए यूएसएसआर का। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो इकोनॉमी है इसको थोड़ा सा लिबरलाइज़ करना पड़ेगा हमको, है ना, और रसिया को, यूएसएसआर को वेस्टर्नाइज करना पड़ेगा। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, कुछ रिफॉर्म्स लाए, रीस्ट्रक्चरिंग कर दिया पूरी इकोनॉमी का। तो इनके कुछ जो इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स हैं, उसमें इन्होंने जो बिजनेस था रसिया में, जो बिजनेस सिस्टम था, उसको ज़्यादा ऑटोनॉमी दे दी। मोर ऑटोनॉमी वाज गिवन टू बिजनेसेस। इसके अलावा जो बिजनेस फर्म्स थे उनको ऑटोनॉमी दी गई कि वे अपनी मनी का अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। जो वहाँ पे वर्कर्स होते थे, जो फैक्ट्रीज़ वगैरह में वर्कर्स होते थे, उनको इंसेंटिव्स दिया जाने लगा उनके परफॉर्मेंस के आधार पे। और जो लेवल ऑफ एंट्रप्रेन्योरशिप था वो बढ़ गया, इससे मार्केट में कंपटीशन आ गया। तो इस तरह से मिखाइल गोर्बाचोव ने रसिया की इकोनॉमी को पूरी तरह से रीस्ट्रक्चर कर दिया। तो पेरेस्ट्राइका यही था, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द रसियन इकोनॉमी। यहाँ पर बार बार मैं रसियन टर्म यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाएंगे कि जहाँ पे रसिया में बोल रहा हूँ वहाँ पर मेरा मीनिंग होगा यूएसएसआर, क्योंकि उस टाइम पर रसिया अलग से तो था नहीं, सब कुछ क्या था, यूएसएसआर था। तो इसके बाद दूसरा टर्म है ग्लासनोस्ट। ग्लासनोस्ट का मतलब होता है ओपननेस या ट्रांसपेरेंसी। तो जैसा कि मैंने बताया कि उस दौरान रसिया में क्या था, करप्शन बहुत ज़्यादा था, मीडिया पे सेंसरशिप बहुत ज़्यादा था। ठीक है। तो इन्होंने करप्शन को और मीडिया की सेंसरशिप को कम करने के लिए कुछ प्रयास किए। इन्होंने सिस्टम को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बना दिया, जो गवर्नमेंट का सिस्टम था उसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दी। तो इससे क्या हुआ, करप्शन कम होता गया। और मीडिया पे जो सेंसरशिप था उसको इन्होंने कम कर दिया। पहले मीडिया क्या थी, जो सोवियत मीडिया पहले थी वो एक तरह से टूल का काम करती थी। सोवियत प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए, उसका प्रचार एवं प्रसार करने के लिए मीडिया वहाँ की एक तरह से टूल का काम करती थी। और मीडिया में जो भी चीज़ें पब्लिश होती थी, बगैर सरकार की अनुमति के कुछ भी पब्लिश नहीं हो सकता था। कुछ भी पब्लिश करने के लिए पहले आपको वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उससे आपको परमिशन लेनी होती थी। तो मीडिया वहाँ की फ्री नहीं थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, मिखाइल गोर्बाचोव ने, इन्होंने मीडिया पर सेंसरशिप कम कर दिया। तो इससे वहाँ की मीडिया और वहाँ के लोग को फ्रीडम मिल गई कि वे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को भी क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करने की फ्रीडम इन्होंने दिलवा दिया।
और इनके इन सब प्रयासों से क्या हुआ कि जो वहाँ की सोसाइटी था, जो यूएसएसआर की सोसाइटी था, उसका पूरा कल्चर ही चेंज हो गया। तो ये आपका हो गया ग्लास नोट्स। तो आप लोग समझ जाएंगे कि पेरेस्ट्राइका क्या था, ये था रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द रशियन इकोनॉमी, और ग्लास नोट्स क्या था, ओपननेस और ट्रांसपेरेंसी इन द मीडिया, इन द गवर्नमेंट सिस्टम। तो इनके इन प्रयासों को वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा सराहा गया, ठीक है, क्योंकि हमेशा से क्या रहा है कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक तरह से टेंशन रहा था कोल्ड वॉर में। यूएसए आपका कैपिटलिस्ट कंट्री है ना। यूएसए और उसके जो अलाइड फोर्सेस हैं, मतलब आप कह सकते हो जो नेटो वाले कंट्री हैं जो यूएसए के साथ में थे, मतलब वेस्टर्न यूरोप और यूएसए, ठीक है। तो इनकी जो इकोनॉमी है वो कैसी थी, फ्री इकोनॉमी थी, ठीक है, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी। लेकिन यूएसएसआर की इकोनॉमी कैसी थी, इसकी इकोनॉमी थी कम्युनिस्ट इकोनॉमी। तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा अपनी इकोनॉमी में जो कम्युनिज़्म था उसको रिड्यूस किया, एक तरह से ये कैपिटलिज्म की तरफ थोड़ा सा इनका रुख बढ़ गया। तो इसकी वजह से इनको वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा सराहा गया, इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई वहाँ पे। और वहाँ पे बोला गया कि इनका जो ये पेरेस्ट्राइका था और ग्लास नोट्स था, ये बहुत ही ज़्यादा रेडिकल स्टेप था, और इससे यूएसएसआर एक सही ट्रैक पे आएगा, एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। और इसके लिए इनको 1990 में नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया, 1990 में नोबेल पीस प्राइज़ भी इनको दिया गया। लेकिन यूएसएसआर के अंदर, यानी जो ईस्टर्न ब्लॉक होता है, ईस्टर्न ब्लॉक में ये सब कंट्री आती हैं, जिसमें यूएसएसआर था, पोलैंड है ना, ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, ये सब जो कंट्री थी ये आती हैं ईस्टर्न ब्लॉक में, ठीक है। कोल्ड वॉर में दो टाइप की फोर्सेज आपस में टेंशन में थी, तो एक आपका था यूएस और वेस्टर्न ब्लॉक, और इधर यूएसएसआर और ईस्टर्न ब्लॉक, ठीक है। तो ईस्टर्न ब्लॉक में या यूएसएसआर में इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा घटने लग गई। और आपको मालूम होगा कि 1991 में यूएसएसआर फॉल कर गया, है ना, 15 छोटे छोटे राष्ट्रों में ये टूट गया, और मिखाइल गोर्बाचेव की पॉलिसी को इसके लिए जिम्मेदार माना गया, और मिखाइल गोर्बाचेव को भी जिम्मेदार माना गया। तो इनकी पॉपुलैरिटी ईस्टर्न ब्लॉक में, यूएसएसआर में तो बहुत कम हो गई, लेकिन वेस्टर्न ब्लॉक कंट्री में ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव की पॉलिसी रिस्पॉन्सिबल एक तरह से थी यूएसएसआर के फॉल के लिए, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हुआ जब बाद में 1991 में रसिया यूएसएसआर फॉल हो गया और 15 नए कंट्रीज़ बन गए। तो इन सब कंट्रीज़ में जो नई कंट्रीज़ बनी, जिसमें आप कह सकते हो जो ईस्टर्न ब्लॉक की कंट्री थी, तो इन सब कंट्रीज़ ने जो इनकी पॉलिसी थी उसको ही अपना एक बेसिस बनाया, अपनी इकोनॉमी का बेसिस बनाया। तो पेरेस्ट्राइका और ग्लास नोट्स के बारे में मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पूरा क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद।